Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta. Welcome to Ganga TGT PGT Home Science. गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है यानी स्तनपान से संबंधित, यानी बच्चे को स्तनपान कब तक कराना चाहिए और कैसे कराना चाहिए, कब उसे पूरक आहार मिलना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करने वाली हूँ। तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए और अपने नोट्स में भी लिखिए। तो बच्चे की परवरिश के बारे में हम बात करेंगे। तो स्तनपान कराने वाली स्तनपान मतलब शैशवावस्था का मुख्य आहार दूध है। यानी बच्चे का जो शैशवावस्था होती है, यानी 0 से 2 वर्ष तक को हम शैशवावस्था कहते हैं, वह उसी का हमारा मुख्य आहार दूध है। शिशु केवल माँ के दूध पर निर्भर होते हैं। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वेक्षण तथा आदर्श आहार होता है। शिशु के लिए माँ का दूध सुपाच्य होता है और साथ ही उसमें आहार के सभी अनिवार्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के अनुसार, किसके अनुसार है ये? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 6 माह तक के शिशुओं को विशेष रूप से स्तनपान कराया जाना चाहिए। शिशु के लिए आहार के रूप में माँ का दूध ग्रहण करना सुविधाजनक होता है। स्तनपान के दौरान शिशु के जल की आवश्यकता, स्तनपान के दौरान, यानी यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि स्तनपान के दौरान जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्तनपान के दौरान बच्चे को यानी शिशु को जल की आवश्यकता नहीं होती है और 6 माह तक बच्चे को पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा बच्चा पानी की पूर्ति इसी माँ के दूध से ही करता रहता है। शिशु को जन्म के तुरंत ये बात WHO द्वारा कही गई है। तो शिशु को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराना चाहिए। यानी पहले हमारे जो प्रथाएं थी, जो गांव में बच्चे पैदा होते थे वो पहला दूध नहीं पिलाती थी बच्चों को, वह हमारे लिए यानी हमारे बच्चे के लिए बहुत लाभदायक है। यानी जो कोलेस्ट्रम बोलते पीला सा पहला वो पीला दूध होता है, पहला पीला गाढ़ा दूध, उसे हम कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। इससे भी यानी क्वेश्चन बना हुआ है, वह हमें बच्चे को पिलाना चाहिए। तो शिशु जन्म के प्रथम 2 से 3 दिन उसकी माँ के स्तनों से, ये देखिए माँ के स्तनों में नव दुग्ध यानी नया दूध कोलेस्ट्रम, ये देखिए कोलेस्ट्रम पीले रंग का प्रोटीन द्रव होता है। इसे शिशु को अवश्य पिलाना चाहिए। इस नव दुग्ध कोलेस्ट्रम से बच्चे के लिए प्रतिरक्षी तत्व नवदुग्ध कोलेस्ट्रम में प्रतिरक्षी तत्व मौजूद होते हैं जो शिशु के संक्रमण को सुरक्षित करते हैं। जो क्षय रोग जैसे जो रोग हैं उन्हें ये दूध नहीं होने देता है। स्तनपान के निम्नलिखित लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं हम उसे देख लेते हैं जल्दी से। स्तनपान शिशु के लिए अत्यंत सुविधाजनक होता है तथा इसमें दूध के दूषित होने की आशंका नहीं रहती है। यानी हम अपना ऊपर का दूध पिलाएंगे तो उसमें यानी कीटाणु कुछ भी होने की और दूषित हो जाता है कैसे किसी न किसी प्रकार से, तो माँ के दूध में दूषित होने की आशंका नहीं होती है, इससे हम फ्री रहते हैं। तो ये दूध शिशु के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर तथा पौष्टिक होता है। सॉरी आगे देखते हैं। इस दूध में प्रोटीन की मात्रा कम रहती है जिसमें गुर्दों पर कम दबाव पड़ता है, साथ ही विटामिन सी से भी बचा रहता है। यानी
दूध में किसकी मात्रा होती है? प्रोटीन की मात्रा कम होती है, जिससे गुर्दों पर दबाव कम पड़ता है। यानी प्रोटीन अधिक होगी तो गुर्दों पर दबाव अधिक पड़ेगा। साथ ही विटामिन सी भी बचा रहता है, यानी ये विटामिन सी खराब नहीं होता है। तो ये दूध कहीं भी कभी भी शिशु के लिए उचित तापमान पर उपलब्ध रहता है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस दूध में प्रतिरक्षी तत्वों की मौजूदगी से शिशु जठरांत्र जठरांत्र संबंधी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सीने एवं मूत्र संबंधी संक्रमण से सुरक्षित रहते हैं। इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। छोटी आंत में यानी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। ये देखिए ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, यानी स्तनपान करा रही हैं। यह प्राकृतिक प्रतिरक्षण के रूप में यह एलर्जन में मुक्त रहता है, यानी इससे एलर्जन मुक्त रहता है। अगला पॉइंट है माँ के दूध से शिशु का घनिष्ठ संबंध हो जाता है, जो माँ एवं शिशु के बीच स्वस्थ एवं सुखद संबंध का परिचायक है। और देखिए यहाँ पर स्तनपान कराने से माता की हड्डियां कमजोर नहीं होती। ये आप लोग यानी धारणा कर लेते बच्चे को दूध पिलाने से हम कमजोर हो जाएंगे। बहुत सी हमारी बहनें सोच लेती हैं कि हम बच्चे को दूध पिलाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, हमारी सेहत खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसमें माँ की हड्डियां कमजोर नहीं होती हैं। ये देखिए आप लिखा हुआ है एनसीईआरटी कक्षा 11 की है ये। इस एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि माँ के स्तनपान कराने से माँ की हड्डियां कमजोर नहीं होती हैं तथा स्तन एवं अंडाशय के कैंसर से भी सुरक्षा मिलती है स्तनपान कराने से। यानी बहुत सी हमारी बहनों के अंडाशय में यानी कैंसर हो जाता है, वह उससे भी बचा जा सकता है और स्तन कैंसर से, दोनों से बचा जा सकता है स्तनपान कराने से। देखिए और आगे देखिए, कहा भी गया है कि शिशु की भूख ही उत्तम घड़ी है। यानी यहाँ से क्वेश्चन ये यही लाइन है, शिशु की भूख ही उत्तम घड़ी है। अर्थात शिशु को पता है कि उसे कब और कितनी मात्रा में दूध चाहिए। शिशु के 1 माह के होने पर स्तनपान के समय अंतराल को नियमित करने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी टर्म है, उसे हम देख लेते हैं जल्दी से। कुछ कम लागत वाले पूरक भोजन, यानी कम लागत वाले पूरक भोजन है, यानी पूरक आहार है जो बच्चे के लिए यानी पौष्टिक होते हैं। भारतीय बहुउद्देश्य आटा। भारतीय बहुउद्देश्य आटा क्या है, इसमें क्या क्या मिला होता है? कम वसा, यानी वसा कम होती है, बच्चा इतना वसा यानी पचा नहीं पाता है, यानी इसकी पाचन प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। कम वसा वाला मूंगफली का आटा तथा चने का आटा यानी 75:25 में होता है। मतलब वसा और मूंगफली 75 और अनुपात 25, आटा और चने का आटा। और खमीरीकृत भोजन का मतलब होता है कि अनाज कम वसा वाला मूंगफली यानी भिगो के उसमें खमीर उठा देते हैं। वसा वाला मूंगफली, आटा तथा चने का दाल। आटा यानी रख देते हैं अपने गूंथ कर, वो फूल जाता है, उसे ही हम खमीरीकृत भोजन कहते हैं। बाल आहार छिलका युक्त यानी बाल आहार छिलका युक्त गेहूं, मूंगफली तथा चने का आटा, ये 7 यानी रेशियो 2:2। बिना आहार क्या है? ज्वार, बाजरा, मूंग दाल,
मूंगफली तथा गुड़ ये बिना आहार में आते हैं। तो 5:2:2:2 मतलब ज्वार बाजरा का 5, मूंग दाल का 2, मूंगफली का 2 और गुड़ का 2। तो ज्वार और बाजरा का 5 है, यहाँ से हम याद कर सकते हैं। पोषक तत्व क्या है? हमारे अनाजों में क्या आता है? गेहूं है, मक्का है, चावल है, ज्वार है, ये हमारे अनाजों में आते हैं। ये किसके अनुसार है? ICMR के द्वारा। दाल में चना मूंग की दी हुई है। बच्चे के लिए ही आहार है चना और मूंग की दाल। मूंगफली तथा गुड़ ये भी दिया हुआ है, ये रेशियो दिया है। ये मेरे को बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म लगे कि ये कहाँ से, शायद यहीं से उठा लिया जाए PGT TGT में। तो आमूथम का मतलब और आम्रथम का मतलब क्या है, ये हम देखते हैं। तो आमूथम क्या है? चावल, यानी आमूथम में चावल, रागी, चने की दाल, तिल, मूंगफली का आटा तथा गुड़, ये इतने अनुपात में हैं। ये हम आमूथम कहते हैं। अब देखिए अम्रथम में क्या है? अम्रथम का मतलब, यानी इसमें कहीं भी हम इस प्रकार से जांच कर सकते हैं, अम्रथम में कहीं भी चुकंदर की बात नहीं की गई है, मूंगफली की गई है और गुड़ की भी नहीं की गई है। और ये हम इसी से अंदाजा लगा लेंगे कि चुकंदर से बनी चीनी यानी अम्रथम में आती है। गेहूं इसमें नहीं है। चावल और रागी चने हैं तो गेहूं आते हैं अम्रथम में, चना आते हैं, दाल आती है, सोया आता है, तब मूंगफली का आटा आ जाता है तथा चुकंदर से बनी चीनी। तो गेहूं चना तो उसमें भी है, सोया अलग है सॉरी मूंगफली का आटा उसमें भी है। तो ये नहीं, चुकंदर से बनी चीनी इसमें प्रयोग की जाती है। गेहूं और सोया ये 3 चीज यानी इसमें अलग होती हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ स्थानीय रूप से उपलब्ध अनाजों से बनाए जाते हैं। इन सभी को दर्शाए गए संगत अनुपातों में भुना व मिलाया जाता है एवं विटामिन और कैल्शियम मिलाकर अधिक स्वादिष्ट यानी आरक्षित किया जाता है। ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं तथा घर पर आसानी से तैयार किए जाते हैं। ये एक बच्चे के लिए आहार है। इस प्रकार से आप यानी भूनकर और ये सब मिलाकर इस अनुपात में और अपने बच्चे के लिए ये आहार तैयार कर सकते हैं। तो जन्म के समय कम वजन वाले शिशु को देख लेते हैं जल्दी से, और हम अपनी क्लास जल्दी खत्म करते हैं। तो जन्म के समय कुछ शिशु कम वजन के होते हैं, अर्थात ये शिशु सामान्य शिशु भार में कम वजनी होते हैं। जन्म के समय शिशु का भार औसतन 3 से 4 किग्रा होता है। यानी जब जन्म होता है शिशु का तब उनका वजन होता है 3 से 4 किग्रा यानी किलो होता है। यदि किसी शिशु का जन्म के समय वजन 2.5 किग्रा से कम है तो ये अंडरवेट में आता है, यानी कम वजन में आता है माना जाता है। औसतन वजन में कम वजन वाले शिशुओं में चूसने तथा निगलने का पर्याप्त सामर्थ्य नहीं होता है, जिसके कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे शिशु के पेट एवं आंत का आकार छोटा होता है जिसमें उनकी अवशोषण क्षमता कम हो जाती है। इन शिशुओं में कैलोरी की आवश्यकता सापेक्ष रूप से अधिक होती है। जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम होता है। अगर बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम है तो उसे माँ का दूध पिलाना चाहिए। तो माँ
के दूध से उन्हें सभी आवश्यक संगठनों यथा अमीनो एसिड, कैलोरी, वसा, सोडियम आदि प्राप्त होते हैं। माँ दूध रोगाणु निरोधक होने के कारण उन्हें संक्रमण से बचाता है। माँ के दूध से कम वजनी शिशुओं को विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, लोह तथा जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। इसके बावजूद यदि शिशु के वजन में बढ़ोतरी नहीं होती तब उसे आहार संबंधी संपूरक पर ध्यान देना चाहिए। तो इससे आगे का आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए